साधु संतों को देखकर ही मुझे चिढ़ होती और क्रोध भी आता है। मैं तो उनमें सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं देखता, पर आपने न मालूम क्या कर दिया है कि श्रद्धा उमड़ती। आपके प्रभाव का रहस्य क्या है? सतीश, बात सीधी सादी, मैं कोई साधु संत नहीं। और ठीक ही है कि साधु संतों पर तुम्हें चिढ़ होती। चिढ़ होनी चाहिए। अब हजारों साल हो गए, इन मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे? इन लाशों को कब तक ढोओगे? अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी। तोतों की तरह ये तुम्हारे तथाकथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं। राम की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा। न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, न नारायण का कोई पता है, न इनके जीवन में राम की कोई झलक है, न कृष्ण का कोई रस बहता है, न तो बांसुरी बजती इनके जीवन में कृष्ण की, न मीरा के घुंघरों की आवाज है। इनके जीवन में कोई उत्सव नहीं, कोई फाग नहीं, कोई दिवाली नहीं। इनके जीवन में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली, ये पारंगत हो गए। और ये उन बातों को उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिकमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं, मगर उनका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है। भिकमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं। कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है, न दान से मतलब है, मतलब तुम्हारी जेब से। वो तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं। कहां जा रहे हो? दान करो। और लोभ पाप का बाप बखाना, वो तुमसे कह रहे हैं कि लोभ पाप का बाप है, बचो इससे, दे दो, हम तुम्हें हल्का किए देते। और मांग रहे हैं भिकमंगे, और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन शिक्षा वो अलोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिकमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में कुछ बहुत फर्क नहीं। तुम्हारे भिकमंगों में, तुम्हारे साधु संतों में इतना ही फर्क है कि भिकमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत। भिकमंगे थोड़े दीनहीन और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल। कल ही मैं एक कविता पढ़ता था। दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा भोले। आज दिवाली है, हमारा कमंडल खाली है, भरवा दे, ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए दिलवा दे। हमने कहा बाबा जी, दिलवाना होता तो 5 क्या 5 लाख दिलवा देते, सारा हिंदुस्तान आपके नाम करवा देते। हम भारतीय नौजवान हैं, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगे बयान है। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, हम दिल जला रहे। इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे। लोग हिंदुस्तान में रह के लंदन को मात करते हैं, हिंदी का झंडा थाम कर अंग्रेजी की बात करते हैं, और हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ। अब हम आजाद हैं, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को देश की संस्कृति से जोड़ता है, और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। मगर बाबा जी, कथनी और करनी में बड़ी दूरी है। जिस देश की रोशनी कमरों में बंद हो, उस देश में त्योहार थोपी हुई मजबूरी है। बाबा जी बोले, दुखी मत हो बच्चा, तू किस्मत वाला है, दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, तुझे आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। हमने कहा अपने मन को रोकिए। आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई।
जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई। वे बोले तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है। हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं, देख हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं। बच्चा हंसने की बात नहीं। लोग इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, हम एक लंगोटी में नंगापन ढांक रहे। संतों के देश में धूल फांक रहे, खाली कमंडल हाथ में लेकर घर घर अलग जगाते और लोग हमें चोर समझ के भगाते। सूरदास को चैन नहीं मिला तो नैन फोड़ लिए, हमें अन्न नहीं मिला तो दांत तोड़ लिए। वे सूरदास, हम पोपलदास। वे अतीत के गौरव, हम वर्तमान के संतरास। हमने कहा बाबा जी आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं, साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं। वे बोले तू हमें नहीं पहचानता, हमारा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल नहीं जानता। आज से 10 वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे। लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे। बड़े बड़े संयोजक हमारी अंटी में रहते थे। हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाया है। उसी का फल चल रहे, तन पर भभूत मल रहे, खाली कमंडल लिए फिर रहे। हमने कहा दुखी मत हो बाबा, आपका कमंडल खाली, हमारी जेब खाली। भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली। नाराजगी स्वाभाविक है।